नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और दिव्य कथा में जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि सत्य, धर्म और विश्वास की अमर गाथा है। यह कथा है उस समय की जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था, जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर चुका था और जब मानवता न्याय के लिए पुकार रही थी। यह कहानी है मथुरा नगरी की और उस क्रूर राजा की जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, कंस। एक ऐसा नाम जिसके पीछे छिपा था भय, आतंक और निर्दयता का अंधेरा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कंस हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब वह एक पराक्रमी, वीर और कुशल शासक माना जाता था। उसने कई युद्ध जीते थे, उसकी शक्ति का लोहा दुश्मन भी मानते थे। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार ने जन्म लिया और यही अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाने वाला था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जो भी उसके खिलाफ जाता उसे सजा दी जाती, निर्दोष लोगों को भी नहीं बख्शा जाता। मथुरा की गलियों में अब डर बस गया था। लोग हंसना भूल चुके थे। हर कोई बस एक ही प्रार्थना करता था, हे भगवान, हमें इस अत्याचार से मुक्ति दिलाओ। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था, क्योंकि अब एक ऐसी घटना होने वाली थी जो कंस के जीवन को पूरी तरह बदल देगी। कंस की एक बहन थी, देवकी, एक ऐसी स्त्री जिसके चेहरे पर हमेशा शांति और भक्ति की झलक रहती थी। वह सरल थी, निर्मल थी और सबसे बढ़कर वह धर्मपरायण थी। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। वह उसे किसी भी दुख से बचाना चाहता था। समय बीता और देवकी का विवाह तय हुआ। वासुदेव भी एक महान, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ पुरुष थे। यह विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि दो महान आत्माओं का संगम था। पूरा मथुरा इस शुभ अवसर पर झूम उठा। हर गली सजी थी, हर घर में दीप जल रहे थे। संगीत, नृत्य और उत्सव का माहौल था। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ और अब आ गया वह क्षण जिसे हर भाई और बहन के लिए सबसे भावुक माना जाता है, विदाई। देवकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उसके दिल में अपने नए जीवन की आशा भी थी। कंस ने स्वयं निर्णय लिया कि वह अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ चलाएगा। यह उसके प्रेम की सबसे बड़ी निशानी थी। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मथुरा की सड़कों से गुजरते हुए लोग अपने राजा को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस समय वह एक प्रेमी भाई के रूप में दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जीवन में एक पल ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है, और वही पल अब आने वाला था। अचानक आकाश में बिजली कड़की और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही जैसे समय थम गया। कंस के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने सोचा, क्या मेरी मृत्यु, और वो भी मेरी अपनी बहन के पुत्र के हाथों? उसका मन विचलित हो गया। उसके अंदर का डर धीरे धीरे एक भयानक रूप लेने लगा। प्रेम अब भय में बदल चुका था, और भय मनुष्य को अंधा बना देता है। अचानक कंस ने रथ रोक दिया। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी की ओर बढ़ा। देवकी घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना भाई, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, आज उसकी जान लेने क्यों आया है। लेकिन तभी वासुदेव आगे आए। उन्होंने कंस को रोका और बड़े शांत स्वर में कहा, हे कंस, आप एक महान राजा है। आपकी मृत्यु
आपकी बहन से नहीं, उसके 8वें पुत्र से होगी। आप क्यों एक निर्दोष स्त्री की हत्या करना चाहते हैं? हम आपको वचन देते हैं, देवकी के हर पुत्र को हम स्वयं आपके हवाले कर देंगे। कंस के मन में संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर उसका डर, दूसरी ओर उसका प्रेम। कुछ क्षण बाद उसने अपनी तलवार नीचे कर दी और देवकी को छोड़ दिया। लेकिन उसका भय अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक क्रूर निर्णय लिया। देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया गया, लोहे की जंजीरों में बांध दिया गया। एक राजकुमारी अब अंधेरी कोठरी में कैद थी। एक महान पुरुष अब बेरियों में जकड़ा हुआ था। कारागार ठंडी थी, अंधेरी थी और भय से भरी हुई थी, लेकिन उनके दिल में विश्वास था। वासुदेव ने कहा, देवकी, हमें धैर्य रखना होगा। यह सब भगवान की इच्छा है। समय बीतता गया और फिर देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। एक माँ के लिए यह सबसे खुशी का पल होता है, लेकिन यह खुशी डर के साए में थी। वासुदेव ने अपना वचन निभाया और बच्चे को लेकर कंस के पास गए। कंस ने बच्चे को देखा। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए ममता झलकी। उसने सोचा, यह तो पहला बच्चा है, मुझे इससे क्या खतरा, और उसने उसे वापस लौटा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद कंस के पास आए। उन्होंने कहा, हे कंस, देवताओं की लीला को समझना आसान नहीं। हो सकता है जिसे तुम छोड़ रहे हो वही तुम्हारा अंत कर दे। बस इतना सुनना था। कंस का डर फिर जाग उठा। उसने तुरंत आदेश दिया और उस मासूम बच्चे को मार डाला। इसके बाद एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। हर बार देवकी का हृदय टूटता गया। हर बार एक माँ की ममता को कुचल दिया गया। वासुदेव सब कुछ देखते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं सके। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में विश्वास भी था कि एक दिन ईश्वर अवश्य न्याय करेंगे। पूरी मथुरा अब भय में जी रही थी। हर कोई प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, अब और नहीं। देवताओं ने भी पुकार लगाई। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, अब अधर्म बढ़ चुका है, कृपया अवतार लीजिए। और तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, समय आ गया है। मैं स्वयं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और कंस का अंत करूंगा। और दोस्तों, अब कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जल्द ही जन्म लेने वाला है एक ऐसा बालक जो इतिहास बदल देगा, जो धर्म की स्थापना करेगा, जिसका नाम होगा आगे क्या हुआ, कैसे हुआ भगवान कृष्ण का जन्म। जानिए अगले भाग में। पार्ट 2, भगवान कृष्ण का जन्म और गोकुल की यात्रा। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।